Hello everyone, welcome to your science class. How are you all today? Good, very nice. Good to hear that. मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग सब हेल्दी हैं, फिट हैं एंड ऑफ कोर्स फिट होना भी चाहिए, राइट? ओके, क्यों होना चाहिए हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद. Let me introduce myself first. My name is Priyanka Madnani and I am your science teacher. Okay? So, बेसिकली मैंने बात करी थी कि हमें फिट क्यों होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब फिट क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये सब हमें कौन सा सब्जेक्ट सिखाता है? इंग्लिश? शायद स्टोरीज के थ्रू सिखा रहे. मैथ? ना. ऑफ कोर्स साइंस. तो बेसिकली हम साइंस में ऐसा क्या पढ़ते हैं जो चीजें हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है साइंस की सारी. एग्जैक्टली हम साइंस में नेचर के बारे में पढ़ रहे होते हैं. नेचर में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं, राइट? ओके, सो उसी नेचर में से एक टॉपिक उठाएंगे हम आज पढ़ने का. एंड मैं आपको हिंट्स देती हूँ कि वो टॉपिक क्या होगा. कोई जल्दी नहीं है साइंस बुक खोलने के लिए. मैंने बोल रही आपको कि फटाफट से साइंस बुक खोलो, आराम से खोलेंगे, थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट तो कर ले चीजों को. ओके, सो अच्छा, हमने बोला था कि लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं हम साइंस में, राइट? तो लिविंग थिंग्स को लिविंग रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए क्या जरूरत है? वाटर, क्लोथ्स, शेल्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड. एग्जैक्टली, लिविंग थिंग्स को चाहिए फूड, ढेर सारा फूड. ओ माय गॉड, कितने यमी फूड की फोटोज मैंने दिखा दी. Oh God. पर क्या आपको लगता है कि पिज्जा खा के हम फिट रह पाते हैं या बर्गर खा के हम फिट रह लेंगे? फिर तो मतलब हमें कहीं भी जाने से पहले हमें जिम जाना पड़ेगा, कहीं से भी आने के बाद हमें जिम जाना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. पूरा दिन हम यही करते रहेंगे. बाकी सारे काम कब करेंगे बताइए? इसीलिए फूड कैसा खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है. और कोई फूड हमें कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें पता होना जरूरी है. तो चलिए आज ये देख लेते हैं कि फूड जो हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है, खाइए, इट कीप्स यू अलाइव, इट गिव्स यू एनर्जी, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, आपको पूरा दिन एक्टिव रखता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. वो कैसे? फूड तो एक छोटा सा वर्ड है, बट उसका जो कॉम्पोनेंट्स है, वो छोटा सा जो वर्ड है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो इतनी चीजें डली हैं वो बहुत सारी हैं. गॉट इट? तो आज के चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या है. फूड बेसिकली बना किन किन चीजों को मिलाकर है, और वो चीजें हैं फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये सबको मिला के बना है हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट्स को ही हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. गॉट इट? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हम इस चैप्टर में एक एक करके ये सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे. ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है जैसा मैंने कहा, बट अब तो बुक खोलनी ही पड़ेगी. चलिए फटाफट से बुक खोलिए, लेसन नंबर 1 खोलिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये आपके बुक में फोटो नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लगाई है, इससे आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है? सो बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, राइट? हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, माउथ, है ना?
सबका फंक्शन अलग अलग है। क्या मैं हाथों से सुन सकती हूँ? नहीं। क्या मैं कानों से बोल सकती हूँ? नहीं। आंखों से खाना खा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंह है ना उसके लिए, सुनने के लिए कान है, राइट। सबका फंक्शन ना स्पेसिफिक है, कोई भी किसी का फंक्शन कॉपी नहीं कर रहा है। ऐसा ही फूड के साथ है। जो मैं बोल रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ फूड है फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफ एज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन सब के अपने अपने फंक्शंस है, तभी अलग अलग डिफरेंट मतलब कंपोनेंट्स बना है, कंपोनेंट से फूड बना है, सबके अपने अपने फंक्शंस है। जो फंक्शन मिनरल्स कर रहे हैं वो फंक्शंस फैट नहीं करेंगे, तभी तो हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है बॉडी में, क्योंकि जो मिनरल रिलेटेड फंक्शंस है वो तो मिनरल ही करेगा ना। अब प्रोटीन है, प्रोटीन को आपको इतना बेसिक तो पता है हमें कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन लो, बॉडी बनती है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, हाइट बढ़ेगी। तो अब वो फैट्स लेके हाइट तो नहीं बढ़ सकती, राइट। जो प्रोटीन का काम है वो प्रोटीन भैया ही करेंगे, फैट दीदी नहीं कर सकती। गॉट इट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। Have you ever wondered why food is important, why we need to take food, how it plays an important role? फूड इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें फूड की जरूरत क्यों है, फूड का रोल क्या है? हम पानी पे भी तो जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ वाटर 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 पिए? ऐसा नहीं होता। फूड का रोल होता है, जब हम कंपोनेंट्स बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे तब हमें रोल पता चलेगा। अच्छा, अब हम कहते हैं ना कि ये वाला फूड तो मुझे टेस्टी नहीं लगता, वो वाला फूड तो मुझे टेस्टी नहीं लगता। पिज्जा तो कितना टेस्टी होता है, बर्गर तो कितना यमी होता है। अरे, हर फूड का अपना अपना टेस्ट होता है, राइट? यस और नो? तो जब हमें कोई फूड खाना है तो उसे किस तरीके से बनाना है ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे हम सपोज हम सैलेड खा रहे हैं, अब मम्मी सैलेड में तड़का लगा दे, बिल्कुल कुकर में डाल के दाल की तरह तड़का लगा दे और बोले प्लेट में डाल के ये लो, तुमने तो सैलेड बोला था, खाओ सैलेड। सैलेड का मतलब प्याज, टमाटर, खीरा भी, नींबू और कुछ स्प्राउट्स और कुछ आलू उबले हुए और ये सब ऐसे डाल के हम कच्चा खाते हैं, सॉसेस वॉसेस डाल के थोड़ी सी। मम्मी बोले कि लो मैंने तो सीटी लगा दी, अभी और सॉफ्ट हो गया और हेल्दी हो गया है, ठीक है, तो आप खा लेंगे? उबले हुए प्याज टमाटर खा लेंगे? नहीं ना। सैलेड मतलब सैलेड, उसको रॉ खाया जाता है, उसको हीट में पका के नहीं खाया जाता है, उसका अपना एक टेस्ट है। गॉट इट? अब हमें खाना है, हमें सपोज खाना है छोले चावल, ठीक है, या बटर चिकन। छोले चावल में मम्मी ने क्या किया, छोले दे दिए और भिगोए हुए पानी में, और चावल दे दिए भिगोए हुए पानी में, और एक प्लेट में सर्व करके दे दिए, ये लो छोले चावल। क्या हम कच्चे छोले चावल खा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कैसे खा पाए, हमारे तो पेट में ही दर्द हो जाएगा। यस। तो क्यों? क्योंकि वो छोले चावल बनने का एक तरीका है। छोले पल्सेस में, ग्रेन्स में काउंट होता है, राइस ग्रेन्स में काउंट होते हैं, उनको हमें पका के खाना पड़ता है। वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, उनको पानी में भिगो के रखो, उनमें वो सॉफ्ट होंगे, फिर उनको बॉईल करो, फिर उनमें थोड़ा मसाला मसूला तो डालो। ऐसे कैसे खा लेंगे? एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है ना चीजों का। अब वो टेस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? टेस्ट फूड का इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कुक किया गया है और उसके कंपोनेंट्स भी क्या है, ठीक है। अब मैं आपके सामने दाल रख दूं, पल्सेस, जिसमें कहते हैं कि प्रोटीन बहुत होता है, और मैं आपके सामने रख दूं पिज्जा जिसमें कोई प्रोटीन ही नहीं है, ठीक है। दाल और पिज्जा को मैं बोलूं कंपेयर करके बताओ कौन सा ज्यादा टेस्टी है? दाल बना है कुकर में बॉईल करके प्याज टमाटर डाल के, पिज्जा बना है कैप्सिकम, मशरूम, एल्पिनोस,
चीज, मेयोनीज और मैदा और माय गॉड टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस, ओ माय गॉड, ये तो मुंह में पानी आ गया। क्या नहीं डाला है उसमें, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और कुछ कुछ तो चाट मसाला भी डालते हैं, बॉइल्ड कॉर्न्स, ओ गॉड, और एक तरफ दाल जिसमें सिर्फ प्याज टमाटर डाला है। कौन सा टेस्टी होगा? जिसमें बहुत सारी चीजें डली हैं पर ओवरऑल उससे कोई एनर्जी नहीं आ रही। इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी कि भूख लग रही है बस, और कोई जगह नहीं है, कोई ढाबा नहीं, कोई होटल नहीं है, सिर्फ डोमिनोज है, हम सिर्फ पिज्जा खा सकते, तो ठीक है चलो एनर्जी के लिए पिज्जा खा लेते, उस टाइम हमें लगेगा ओ हमारा पेट भर गया, अब हम जा सकते हैं कुछ काम करने, ऐसा बेशक होगा, बट लॉन्ग टर्म में एनर्जी मिल जाएगी क्या? नहीं। भले ही हम टेस्ट की तरफ भाग रहे हैं बट हम क्वालिटी की तरफ नहीं भाग रहे। दाल जिसका टेस्ट थोड़ा कम होगा पिज्जा के कंपैरिजन में, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, प्रोटीन मिलेगा, सिर्फ थोड़ी देर की एनर्जी नहीं, आगे फ्यूचर में भी एनर्जी मिलेगी उससे, राइट? समझ में आया? सो बेसिकली फूड का टेस्ट डिपेंड करता है किस तरीके से उसे बनाया गया है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। Food items vary in their taste for two reasons: the way they are cooked and what they contain. Fruit juices taste sweet because they contain sugar. Citrus juices taste sour because they contain citric acid and vitamin C. अब जैसे हम जूस पीते हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं, उसमें क्या है कि जैसे हमने रियल का जूस ले लिया या किसी भी कंपनी का जूस ले लिया, हमने फ्रेश जूस निकलवा दिया अनार का, तो वो होगा मीठा मीठा, पाइनएप्पल ऐसे मीठा मीठा, क्योंकि उनमें शुगर है, ठीक है, उन फ्रूट्स में शुगर है। गॉट इट? यही मैं आपको नींबू पानी दे दूं या मैं सीधे आपको संतरा दे दूं कि संतरा खाओ, ठीक है, पर वो थोड़ी, वो आपको लगेगा कितना खट्टा है ना, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड है, विटामिन सी है जिसका टेस्ट खट्टा होता है। अब अगेन हमने पढ़ा था विटामिन तो कंपोनेंट ऑफ फूड है, तो मतलब वो टेस्ट, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो टेस्ट अफेक्ट करते हैं। गॉट इट? अब नींबू चाहे कितना भी खट्टा हो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको याद है जब कोरोना हुआ था बीच में, तो डॉक्टर्स ने बोला था विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, आप विटामिन सी टैबलेट्स लो, विटामिन सी सप्लीमेंट्स लो, नींबू नींबू नींबू, विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो सिट्रिक एसिड है वो वायरसेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा फाइट कर लेता है। गॉट इट? वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है वायरसेस के अगेंस्ट। गॉट इट? अब देखा क्या रोल है विटामिन का, और विटामिन सी मिल रहा है हमें फूड से, इसीलिए फूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड ही तो हमें बचा रहा है, फूड ही तो एक ऐसी चीज है विच इज कीपिंग अस अलाइव, राइट? The main components of food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. These are called nutrients. इन्हें हम nutrients भी बोलते हैं, ठीक है? Carbohydrates, पहला nutrient जो हम पढ़ेंगे that is carbohydrates. Carbohydrates are also called energy giving food. कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, मतलब उसको खा के एनर्जी रिलीज आउट होती है हमारे सिस्टम में, हमें एनर्जी मिलती है। गॉट इट? इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो फूड है कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाया गया है। गॉट इट? There are three types of carbohydrates. One is sugar, one is starch, and the last is cellulose. Sugar is basically a simple carbohydrate. जैसे हम कोई भी मीठी चीज खाते हैं उसमें शुगर होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तभी तो आपको पता है जब हमें ग्लूकोज क्यों दिया जाता है गर्मी में, हम धूप से आते हैं या धूप में आते हैं तो मम्मी कहती है ले बेटा ग्लूकोज पी ले। अच्छा भाग कर आए हो, लो ग्लूकोज पी लो, क्योंकि भाग कर आए हो तो एनर्जी चाहिए बॉडी को आगे पूरा टाइम बिताने के लिए। तो शुगर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और जो
अब कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी गिविंग है, जल्दी जल्दी से बॉडी में डिसॉल्व होगा, एनर्जी रिलीज होगी। गॉट इट? इसीलिए बच्चों को ग्लूकोज दिया बड़ों को भी ग्लूकोज दिया जाता है। और जैसे ORS बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉल, ORS, उसमें शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है बैलेंस करने के लिए, तो उससे भी एनर्जी रिलीज आउट होती है। गॉट इट? इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट having sweet taste, example glucose, sugarcane, milk and fruits such as banana, apples, grapes, etc. ग्रेप्स में भी शुगर होता है, ठीक है। हम ग्रेप्स को फर्मेंट करके ग्रेप्स की वाइन बनती है, क्योंकि उसमें शुगर है, वो फर्मेंट हो रहा है, ठीक है। फर्मेंट मीन्स सड़ाना, शुगर है उसको तभी हम सड़ा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि कितना भी मतलब उसको फर्मेंट कर लो तो वो ना ऐसे नहीं सड़ेगा कि बिल्कुल फाउल स्मेल दे रहा है, या वो बॉडी के लिए मतलब पॉइजनस हो गया, या वो जैसे चीजें सड़ने फंगस लग गया, ऐसे नहीं। शुगर में फंगस नहीं लगता, ठीक है। देन स्टार्च, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज टेस्टलेस, कलरलेस, व्हाइट पाउडर, एग्जाम्पल व्हीट, मेज, प्रोटीन, पोटैटो, राइस, स्वीट फ्रूट्स एक्सेट्रा। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी चावल बना रही है, ऊपर व्हाइट 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 झाग बन जाता है, या मम्मी ने चावल भिगोए तो जो पानी मम्मी फेंक रही है वो व्हाइट 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 है, ट्रांसपेरेंट पानी डालते हैं बट वो थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है। बेसिकली उसमें स्टार्च है जो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम बोलते हैं ना माड़, राइस जब बनता है तो माड़ निकाल दो, तो माड़ इज बेसिकली स्टार्च। गॉट इट? देन है cellulose. It is present in plant cell wall. It is a complex carbohydrate. Humans cannot digest it. हमारी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो इस वाले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर ले, बट एनिमल्स की बॉडी में है, तभी तो एनिमल्स घास फूस खाते हैं। हम खा सकते हैं कि आज चलो गार्डन चलते हैं, भूख लग रही है, वहां बैठ के हम ग्रास तोड़ के खा रहे हैं। अरे हम खा भी लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, सिस्टम ही नहीं है ये वाला कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए। अब जो चीज है ही नहीं, वो चीज कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगी? गॉट इट? समझ में आया? एनिमल्स की बॉडी में सिस्टम है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि उनको ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। गॉट इट? अब जैसे किसी एनिमल्स में ना, जैसे हम बोलते हैं ना डॉग्स को मिल्क मत दो, क्योंकि मिल्क में जो शुगर है वो डॉग्स के लिए थोड़ी सी ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं पॉइजनस है, बट थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब एनिमल्स के बॉडी सिस्टम भी तो ऐसा है कि जो ह्यूमंस खाते हैं वो सब कुछ वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सॉल्ट नहीं देते हम पेट एनिमल्स को। मेरे पास एक पेट डॉग है, मैं उनको सॉल्ट नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि सॉल्ट मना किया जाता है डॉग्स को। कुछ तो बात होगी ना कि वो कंपोनेंट क्यों मना करा जा रहा है जिसमें मिनरल है। ओके। Sources of carbohydrates. The food rich in carbohydrates include potato, wheat, bread, table sugar, honey, rice, milk, banana, papaya, etc. Functions of carbohydrate. Carbohydrates are commonly termed as fuel that runs your body. वो फ्यूल है, जैसे हम कार में पेट्रोल और डीजल डलवाते तब जाके कार फ्यू स्पीड में आगे बढ़ती है, ऐसी बॉडी का फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी ही तब आएगी जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गए हैं। गॉट इट? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू हैव एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स as it also spares proteins and helps with fat metabolism. फैट मेटाबॉलिज्म मतलब फैट का डाइजेशन करने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। The energy source in carbohydrates is glucose, a simple sugar which can be easily found in multiple basic food. ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट कंपोनेंट पे। चलिए, प्रोटीन।
प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मैंने पहले भी मेंशन किया था, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, तो हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे बोन्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी बन रही, बॉडी बिल्डिंग। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, बॉडी बिल्डिंग से ही कनेक्ट कर लेते हैं हम कि जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत प्रोटीन शेक पीते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए। अब वो जितना जिम में एक्सरसाइज करे उतना प्रोटीन बॉडी में है नहीं, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स से प्रोटीन लेना पड़ रहा है, जो गलत नहीं है, फाइन, आप सही अमाउंट में डॉक्टर को कंसल्ट करके ले रहे हो, फाइन। अल्टीमेटली जा तो बॉडी में रहा है आपके खुद के गुड, आई मीन फॉर योर ओन गुड, आपके खुद के बेनिफिट के लिए, राइट? तो क्यों? क्योंकि उससे मसल्स बिल्ड होंगे, बॉडी स्ट्रांग बनती है प्रोटीन से। गॉट इट? Proteins are large complex molecule needed by the body for building and repair of tissues to protect the body from infections. ओके जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या हमें बॉडी बनानी है तो हमें बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो बेसिकली प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? स्ट्रांग बना रहा है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ओट्स, योगर्ट एंड ऑल काइंड्स ऑफ पल्सेस। सारे तरीकों के दाल में प्रोटीन होता है, एंड मिल्क में, एग्स में, कर्ड में। अब आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मैंने नाम लिया कि हमें एग्स और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं? नहीं, उससे हमें प्रोटीन मिल रहा है। गॉट इट? तो चीजें बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है कि कौन सी चीज हम खा रहे हैं, उसमें कौन सा कंपोनेंट है और वो जरूरी है, इसलिए हम उसको अलग से खा रहे हैं। गॉट इट? अब प्रोटीन के दो सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स होता है, ठीक है। एनिमल सोर्स में जैसे हमें मिल गया मिल्क, मिला, मिल्क से हमने कर्ड और पनीर बनाया, चीज बनाया, बटर बनाया। अब मीट है, चिकन है, एग्स है, फिश है, ठीक है। तो ये सब हमें एनिमल से मिल रहा है। और प्लांट बेस में क्या हुआ? हमें पल्सेस मिले, ठीक है, एटसेट्रा। देन व्हेन आवर बॉडी डज नॉट receive any carbohydrates and fats to release energy, proteins release energy in those special cases. इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे पहले फैट्स कट करते हैं कि अरे हम पिज्जा बर्गर ये सब कुछ नहीं खाना जिसमें फैट्स है, ठीक है। हम एनर्जी प्रोटीन से लेंगे, हमें रोटी वोटी नहीं खानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, हम एनर्जी प्रोटीन से लेंगे, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, फटाफट फटाफट एनर्जी रिलीज कर रहा है, बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है, बॉडी में स्टोर होके नहीं बैठ रहा। जैसे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाते हैं, फिर वो एनर्जी रिलीज आउट करते हैं। गॉट इट? प्रोटीन ऐसे स्टोर होके नहीं बैठ रहे, वो फटाफट फटाफट अपना काम खत्म कर रहे हो, बॉडी से फ्लश आउट हो जा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हम कट ऑफ कर रहे हैं, बॉडी में स्टोर नहीं हो रही है, तो मतलब जगह नहीं गिर रही है, तो हम मोटे नहीं होंगे। उल्टा ऑलरेडी स्टोर्ड फैट जो है वो भी एनर्जी रिलीज आउट करने में लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम मोटे कैसे हो जाते हैं? कोई बोलता है ना मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ फिर भी मैं मोटी हुई जा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खा रही, बट मैं हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा ही जा रही हूँ। मैं जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड फैट है मैं उसको चांस ही नहीं दे रही हूँ कि भैया अब आप जागिए और अब आप एनर्जी रिलीज आउट करिए और खत्म होइए। मैं चांस ही नहीं दे रही हूँ, मैं नया फैट खा रही हूँ, वो रिलीज कर रहा है एनर्जी। ऐसे नहीं होता है, इसीलिए जिम वाले फैट्स कट ऑफ करते हैं कि हम बाहर से तो कोई फैट अब लेंगे ही नहीं, जो बॉडी में स्टोर्ड है उसी को खत्म करेंगे अब हम। तो इसलिए वो पतले होते जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग होती जाती है। गॉट इट? सो ये है हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। बॉडी की हर सेल में प्रोटीन बहुत काम की चीज है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है ना वो, तो सेल्स ही तो ग्रो करेंगी। Our body uses protein to build and repair tissues. कहीं पे हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तो हम कहते हैं एक कट लग गया, खून निकल रहा है बहुत सारा, आपको दिख रहा है कि जो स्किन है वो ऐसे दो पार्ट में हो गई है, तो वो कैसे जुड़ जाती है थोड़े दिनों बाद अपने आप?
हम थोड़ी ना उसमें फेविकॉल डाल के चिपकाते हैं, नहीं ना, हम तो बस बैंडेड लगाते अपने आप चिपक जाते। तो न्यू सेल्स बन जाते हैं। अब वो तभी बनते हैं जब हमारी बॉडी में अच्छा खासा प्रोटीन हो, ठीक है। तो ना मम्मी हल्दी वाला दूध दे देती हैं कोई चोट लग जाए तो, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जा रहे हैं ना मिल्क से। हल्दी में एक इन्फ्लेमेटरी चीज होती है कि वो घाव को हील कर देती है, वुंड्स को हील कर देती है, ठीक है। तो घाव को हील, जैसे होता है ना चोट लगती है तो मम्मी हल्दी लगा देती है उसके ऊपर, ठीक है। तो उससे बैक्टीरिया और जर्म्स भी मर जाते हैं, और जो मिल्क हम पी रहे हैं उससे तो प्रोटीन बॉडी में जा ही रहा है। We also use protein to make enzymes, hormones and other body chemicals. हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब ये थोड़ा हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो इस एंजाइम्स के नाम भी पढ़ेंगे। अच्छा, हमने बात करी थी कि सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी में नहीं होता, उसे बोलते हैं सेल्यूलेज, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है, हम कितना भी प्रोटीन खा ले वो एंजाइम नहीं बन सकता हमारी बॉडी में, तो इसलिए हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Along with fats and carbohydrates, protein is a macronutrient, meaning that body require that in excess. एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स छोटा क्वांटिटी चल जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी में काम चल जाएगा। मैक्रो मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, मतलब दाल खाओ तो अच्छे से 2 कटोरे भर के खाओ, सिर्फ 1 चम्मच दाल से पूरी एक रोटी नहीं खाओ, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड कंपोनेंट में, जो है फैट्स। अब जो भी जितने फैट वाले खाने होते हैं ना, वो तो होते बड़े स्वादिष्ट है, बट ज्यादा कुछ काम के होते नहीं, क्योंकि फैट्स होते हैं गुड फैट्स और बैड फैट्स। स्वादिष्ट खाने होते हैं बैड फैट्स। गुड फैट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को कुशनिंग देते हैं, हमें ठंड ना लगे, और थोड़ा एक स्मूथनेस बनी रहती है अंदर मूवमेंट में, फ्लो में और काम करने में, और डेलिकेट ऑर्गन्स को शॉक ना लगे तो कुशनिंग देते हैं, ठीक है। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि उसमें से भी एनर्जी रिलीज आउट होती है। अब आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में सब मम्मियाँ दादी है ना, सबको ऐसे 1-1 चम्मच ऐसे देसी घी खिला देती थी, अरे एनर्जी आएगी, एनर्जी आती थी, और सच में आती भी है, ठीक है। पहले जमाने में सब कुछ बहुत प्योर होता था, अब प्योरिटी बहुत ही ना के बराबर रह गई है। तो हो सकता है आप देसी घी बाहर मार्केट से लेके खा रहे हो कि एनर्जी आएगी, बट एनर्जी से ज्यादा आप मोटे ही हो रहे हो, क्योंकि प्योरिटी नहीं। गॉट इट? तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना। दे प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स में ज्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से। मैं ये नहीं कह रही कि पिज्जा खाने लग जाओ, मैं पिज्जा वाले फैट्स की बात नहीं कर रही। गॉट इट? जो हम ऑयल खाते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड, इन सब जिसमें मम्मी खाना बनाती है, उन सब में एनर्जी होती है। एंड जो एनिमल सोर्स से हमें फैट मिल रहा है, मिल्क, मटन, बटर और चिकन, इन सब में एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी को हेल्प करती है वर्कआउट करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 कंपोनेंट्स। हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट। उनमें हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3 टाइप के, शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, जिसमें से सेल्यूलोज तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती भाई। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है बॉडी में जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। अब एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते किससे हैं? नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने पढ़ा, प्रोटीन से। प्रोटीन भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज आउट तब करता है जब बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। गॉट इट?
इसके बारे में और डिटेल में एक बार हम रिकैप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो आप एक काम करिएगा, आप तब तक ये रीड कर लीजिए चैप्टर अपने आप, क्योंकि खुद से रीड करने में ज्यादा बेटर समझ में आता है और चीजें याद रहेंगी। मैंने समझा तो दिया है आपको, बट एक बार आप रीड कर लोगे तो आप हमेशा के लिए उसको याद रख पाओगे। गॉट इट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।